अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ट्यूटोरियल नंबर 5 में आज हम फिर से देखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाले जो कोड्स हैं उनकी आउटपुट को आप कैसे ट्रेस करते हैं। हम ऑलरेडी 4 ट्यूटोरियल्स जो हैं वो देख चुके हैं जिसमें हम बेसिक कोड्स की अभी बात कर रहे हैं कि उनकी आउटपुट को आपने कैसे ट्रेस करना होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली तमाम वीडियोस को देखा होगा, और अगर नहीं देखा हुआ स्टूडेंट तो मैं आपको लिंक ऊपर दे रहा हूं, आप उस पर क्लिक करें और पिछली वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मौजूद तमाम वीडियोस को भी एक्सेस करें ताकि आपको बाकी तमाम प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस भी हो सके। तो हम जल्दी से चलते हैं अपने अगले कोड्स के ऊपर और हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम कोड्स वो हैं जो हम पिछली वीडियोस में इनकी प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं अपना कोड नंबर 21 और देखते हैं कि कोड 21 जो है उसकी आउटपुट क्या आएगी। तो जल्दी से अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है जी हमारे पास एक स्टेटमेंट जिसमें 2 वेरिएबल्स बने हुए हैं। तो अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो हम उन वेरिएबल्स को मेमोरी ब्लॉक जो है वो यहाँ पे दे देंगे, और ये हमने 2 वेरिएबल्स को मेमोरी ब्लॉक दे दिए हैं। ठीक है, आगे अगली स्टेटमेंट के अंदर x में वैल्यू आ जाएगी 5 और वो हमने रख दी यहाँ पे 5 वैल्यू। फिर उसके बाद अगली स्टेटमेंट में है जी y में एक वैल्यू असाइन हो रही है x माइनस माइनस। अब क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है पूरी, और इस एक स्टेटमेंट के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि जो x माइनस माइनस है ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, ये पोस्ट फिक्स है। और पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू पहले यूज होती है, बाद में इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे क्योंकि डिक्रीमेंट है तो डिक्रीज होगी, तो x की वैल्यू पहले यूज हो जाएगी। x की वैल्यू पहले यूज होने का मतलब क्या है कि वो वैल्यू पहले y में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 जो है वो y में हो जाएगी स्टोर और वो आ जाएगा 5। फिर उसके बाद x की वैल्यू में 1 माइनस हो जाएगा, तो अब x की वैल्यू 5 से खत्म होके हो जाएगी 4। तो आप देखें इस तरीके से आपको बहुत इजीली पता लग जाता है कि वेरिएबल की वैल्यूज कहां से किधर जा रही है। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट खत्म हो गई है। देखें 2 ही ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहे थे। एक तो x की वैल्यू y में स्टोर हो रही थी और एक माइनस माइनस भी हो रहा था, तो मैंने दोनों काम कर दिए हैं। बट पहले मैंने x को y में असाइन कर दिया है, बाद में उसको मैंने डिक्रीज कर दिया। अब अगली स्टेटमेंट में आप देखें तो आपको लिखनी है आउटपुट, और डेफिनेटली आउटपुट लिखने के लिए आपको कंसोल स्क्रीन यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एक आउटपुट विंडो बना ली है। अब आउटपुट विंडो के अंदर आप प्रिंटफ में देखें तो यहाँ x इक्वल का साइन भी लिखा हुआ है, तो वो भी हम यहाँ प्रिंट करेंगे इस बार। यस, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये नहीं लिखा हुआ तो नहीं प्रिंट करना होता। अब क्योंकि प्रिंटफ में लिखा हुआ है तो इट विल बी डिस्प्लेड। तो ये x इक्वल का साइन आएगा, फिर उसके बाद %d की जगह पे एक नंबर आना है और वो आएगा वेरिएबल में से। तो आगे x वैल्यू है, तो x में आप देखें क्या वैल्यू है 4, तो वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। अब मैं x की वैल्यू 5 यूज नहीं कर रहा क्योंकि वो तो खत्म हो चुकी है। एक वेरिएबल में एक वक्त में एक ही वैल्यू रह सकती है। आगे लिखा हुआ है जी /t। /t का मतलब होता है काफी सारी स्पेसेस आपने यहाँ पे छोड़नी है, तो मैं यहाँ कुछ स्पेसेस छोड़ देता हूँ। ठीक है, और स्पेसेस छोड़ने के बाद अगली लाइन पे आ जाएंगे। अब अगली लाइन पे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी प्रिंटफ में y इक्वल टू, तो यहाँ स्पेसेस छोड़ के हम यहाँ लिख देते हैं y इक्वल। ये भी प्रिंट होगा डेफिनेटली अब, क्योंकि ये भी लिखा हुआ है प्रिंटफ के अंदर। और आगे %d की जगह पे फिर एक नंबर आएगा और वो आएगा y वेरिएबल में से, और y में क्या है 5, तो वो %d की जगह पे प्रिंट हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 जो है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो ये आ गई है हमारी आउटपुट प्रोग्राम नंबर 21। तो ये हमने आउटपुट ट्रेस कर ली है। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट प्रोग्राम हो सकता है बट कोई मुश्किल नहीं है। आगे हम बात करने वाले हैं जी अब अपने अगले कोड की, और उसमें हम देखते हैं कि कोड नंबर 22 की आउटपुट क्या आएगी। जी थोड़ा टिपिकल हो सकता है ये भी, क्योंकि काफी सारी स्टेटमेंट है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे इंट a। तो a के लिए हम एक ब्लॉक बना लेंगे। तो आप देखें मैं एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहता हूं। मैंने अभी अगली स्टेटमेंट को पढ़ा ही नहीं है कि उसमें क्या है। एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें और उसमें आ गया 3 आपकी वैल्यू आ गई। अब देखें मैं इस स्टेटमेंट को रीड नहीं करूंगा दोबारा से, क्योंकि वो तो हो चुकी है। इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे और इंट में डिक्लेयर हो रहा है एक वेरिएबल b, और बिल्कुल हमें b को भी मेमोरी देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये हम b के लिए भी एक मेमोरी बना लेंगे और इसके अंदर हम असाइन कर देंगे a++। अब क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है तो a की वैल्यू पहले b में असाइन हो जाएगी, क्योंकि
पोस्ट फिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि पहले वैल्यू यूज होती है, तो ए की जो वैल्यू है 3 वो आ जाएगी बी में, ठीक है, और ये हो जाएगी 3, और बाद में प्लस प्लस का मतलब है कि ये ए की वैल्यू में 1 ऐड कर देगा, तो ये 3 वैल्यू यहां से खत्म होके हो जाएगी 4। अब ये वैल्यू 4 हो चुकी है, दैट्स गुड। तो हमारी ए की वैल्यू हो गई है 4। अब हमने अगली स्टेटमेंट देखनी है, तो देखें ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गई है। अब हमें इन दो स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ना। अब अगली स्टेटमेंट है इंट सी। अब एक वेरिएबल सी भी डिक्लेयर हुआ है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल को बना लेते हैं इंट सी और उसको मेमोरी ब्लॉक भी दे देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सी में वैल्यू असाइन करनी है प्लस प्लस बी। अब क्योंकि ये पोस्ट फिक्स नहीं प्री फिक्स है, क्योंकि प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है, तो बी की वैल्यू पहले इंक्रीज होगी, यानी ये पहले 3 से क्या हो जाएगी 4, और उसके बाद असाइन हो जाएगी सी के अंदर, और अब ये वैल्यू सी में असाइन हो जाएगी, तो सी में भी आ जाएगा 4। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो पहले इंक्रीज भी हो गई और बाद में सी में असाइन भी हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास ए बी और सी में ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब ये 3 स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। अब हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है प्रिंट एफ वाली। तो प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बताया गया है कि आप बनाएंगे एक आउटपुट स्क्रीन। आप देखें मैं पहले आउटपुट स्क्रीन नहीं बनाता हूं, मैं पहले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता हूं, बाद में आउटपुट स्क्रीन, जब प्रिंट एफ आता है तो आउटपुट स्क्रीन में बना रहा हूं। तो %d में आप देखें एक नंबर प्रिंट होना है और %d का नंबर आएगा इस a में से। क्लियर हो गया जी। तो a में क्या वैल्यू है 4, तो वो यहाँ पे आ जाएगी प्रिंट, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। फिर एक स्पेस है तो हम भी एक स्पेस छोड़ देंगे। आगे एक और %d है, और इस %d की जो वैल्यू है वो किस में से आएगी, वो आएगी b में से, ठीक है। और b में क्या है 4, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 4 स्पेस देके। फिर एक स्पेस है यहाँ पे, और उसके बाद आगे फिर लिखा हुआ है जी आपके पास %d, और इस %d की वैल्यू कहां से आएगी, c में से, और उसमें भी 4 है, ठीक है। तो 4 वैल्यू यहाँ पे फिर प्रिंट हो जाएगी एक स्पेस के साथ। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट प्रिंट हो जाएगी 4 4 4, क्योंकि हर वेरिएबल के अंदर 4 ही है। तो आउटपुट हमने कोड नंबर 22 जो है उसकी भी फाइंड आउट कर ली है। आगे हमने देखना है जी अपना कोड जो है वो नेक्स्ट 23, कोड नंबर 23। तो कोड नंबर 23 पे चलते हैं जल्दी से, और यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आने वाली है। और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक वेरिएबल बना हुआ है पहली स्टेटमेंट में इंट n, और पहले हम यहाँ पे n एक ब्लॉक बना लेते हैं और उसके अंदर वैल्यू हम रख देंगे, साथ ही क्या असाइन हुआ है 8, तो वो 8 इसके अंदर आ जाएगा। तो हमने ये 8 वैल्यू जो है वो इसमें असाइन कर दी है। अगली स्टेटमेंट क्या है जी, आपके पास इंट एक वेरिएबल और डिक्लेयर हुआ है m, तो हम यहाँ पे m एक ब्लॉक बना लेते हैं, और m ब्लॉक बनाने के बाद हम इसमें देखते हैं कि अब क्या वैल्यू आएगी। तो लिखा हुआ है -n, यानी प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो -n का मतलब ये है कि n की वैल्यू पहले डिक्रीज होगी, बाद में m में आएगी, ठीक है, क्योंकि m में भी तो आ रही है ना, m असाइन n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है n की वैल्यू m में स्टोर होनी है, बट पहले माइनस होगी, बाद में m के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो n की वैल्यू 8 से डिक्रीज होके हो जाएगी 7, और फिर आ जाएगी किसमें, m में। तो m में भी क्या स्टोर हो जाएगा 7, क्योंकि m के अंदर जो वैल्यू है वो इस n की वैल्यू है, तो जो n में वैल्यू होगी वही m के अंदर आएगी ना, तो m के अंदर आ जाएगा 7। अब इसका मतलब कि हमारे पास वेरिएबल m के अंदर भी वैल्यू आ चुकी है, तो हमारी 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। अब हमने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है printf करके, तो हम यहाँ पे एक आउटपुट विंडो बना लेते हैं, और इस आउटपुट विंडो के अंदर हम यहाँ पे %d में एक वैल्यू प्रिंट करेंगे, और %d की वैल्यू आएगी इस वेरिएबल में से। तो आप देखें m में क्या वैल्यू है 7, तो वो 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप देखें मैं n की वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहा, जो %d में लिखा होता है सिर्फ वो प्रिंट करना होता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे 2 बार 7 लिख देंगे, उन्हें ये नहीं पता कि, बस ये पता है कि 2 वेरिएबल हैं उनमें वैल्यू 7 7 है और बस वो आउटपुट आ गई। नो 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 नो, जो चीज प्रिंटफ में लिखी है सिर्फ उसकी आउटपुट लिखनी है आपको, ठीक है। प्रिंटफ में एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल यहाँ उसकी एक वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। और अगर वो वेरिएबल 2 बार लिखा है तो 2 बार प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारी आ चुकी है आउटपुट कोड नंबर 23 की। अब हम बात करते हैं कोड नंबर 24। ओके जी, कोड 24 में देखते हैं कि हमारे पास क्या कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले एक वेरिएबल बना हुआ है x, और x के अंदर एक वैल्यू है 10। तो पहले हमने एक मेमोरी ब्लॉक बना लिया है x के लिए, और उसके अंदर वैल्यू रख दी 10। तो ये हमारे पास रैम के ब्लॉक में 10 आ चुका है।
अब हमने क्या देखना है, प्लस प्लस एक्स। तो एक्स प्लस प्लस का मतलब क्या है, एक्स प्लस प्लस का मतलब ये है कि प्लस प्लस एक्स का मतलब ये है कि ये एक इंक्रीज कर देगा, 11 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस प्लस एक्स का मतलब ये है कि ये किसी में असाइन तो हो ही नहीं रही, बस एक्स की वैल्यू उसी में 1 ऐड होके उसी में स्टोर हो जाएगी। अगली स्टेटमेंट है जी प्रिंट एफ। तो हम यहाँ पे फिर एक आउटपुट विंडो बना लेंगे और आउटपुट विंडो में अब हम यहाँ पे लिखेंगे %d ने एक नंबर प्रिंट करना है और वो नंबर आएगा एक्स में से, बट यहाँ पे प्लस प्लस भी लिखा हुआ है। तो आप देखें क्योंकि ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, यानी x की वैल्यू पहले यूज होनी है बाद में इंक्रीज होनी है। तो x की वैल्यू पहले यूज होने का मतलब ये है कि वो %d की जगह प्रिंट हो जाएगी। तो अभी आप देखें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 11। तो x की वैल्यू 11 यहाँ प्रिंट हो जाएगी, आउटपुट 11 आएगी। बट उसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से खत्म होके हो जाएगी 12। बट पहले 11 प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। वो अलग बात है कि हमने x की जो 12 वैल्यू है वो हमने यूज ही नहीं की, वो तो इस स्टेटमेंट के बाद यूज होनी है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू एक ऐड भी हो जाएगी और आउटपुट में 11 प्रिंट होगा क्योंकि वो ऐड होने से पहले यूज हो चुकी होगी। तो आउटपुट जो है वो हमने 24 कोड की भी यहाँ पे फाइंड कर ली है। आगे अब हम देखते हैं यहाँ पे कोड नंबर 25 जो है उसकी आउटपुट क्या है। जी, कोड नंबर 25 में हमारे पास दो यहाँ पे जी कोड नंबर 25 जो है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे वेरिएबल बना हुआ है a, और डेफिनेटली अगर a वेरिएबल डिक्लेयर है तो उसको हम मेमोरी भी देंगे यहाँ पे। तो हमारे प्रोग्राम में a को मेमोरी मिल चुकी है 1 और उसके अंदर वैल्यू आ चुकी है 1, ठीक है, a ब्लॉक में वैल्यू 1 आ चुकी है। अब हमने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, थोड़ी टिपिकल सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे इस स्टेटमेंट को अलग से लिखते हैं, थोड़ा सा खुला करके, ठीक है। a प्लस इक्वल, ये तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया ना, ये अलग है, और प्लस प्लस a ये अलग है। मैं इस तरह लिख रहा हूं इसको ताकि जरा अलग अलग तरीके से हम इसको एवेलुएट कर सकें। अब आपने ये देखना है स्टूडेंट कि पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी कि प्लस प्लस a का मतलब ये काम तो बाद में होना है ना, पहले हमारा प्लस प्लस a अपना काम करेगा, यानी a की वैल्यू जो है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो a की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ठीक हो गया जी, ये 2 हो चुकी है। अब इसका मतलब है कि ये प्लस प्लस का काम तो खत्म हो गया। अब हमारे इस a वेरिएबल में दोबारा से क्या असाइन हो रहा है, a की वैल्यू ये असाइन हो रही है। तो आप देखें अब तो 2 आ चुका है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हम इस स्टेटमेंट को यूं लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल टू 2, यानी a प्लस असाइन 2। अब हम इसको यूं लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये प्लस प्लस a ने 1 ऐड करके खत्म कर दिया, अब उसमें 2 आ चुका है। अब इसका क्या पर्पज है कि a की वैल्यू जो है उसमें 2 ऐड करे और दोबारा फिर a में असाइन कर दे, यानी ये प्लस इक्वल का मतलब ये है, इट्स मीन कि a असाइन a प्लस 2, यानी a की जो वैल्यू है उसमें 2 ऐड करें और दोबारा से a में ही असाइन कर दे। तो आप देखें a में क्या है, अभी तक a में 2 है, तो इस 2 में ये वाला 2 ऐड होगा और क्या हो जाएगा 4, और दोबारा किस में असाइन हो जाएगा a के अंदर ही। तो इसका मतलब है कि ये 2 भी खत्म होके हो जाएगा 4। तो इसका मतलब अब हमारे पास a में वैल्यू आ चुकी है 4। तो ये हमने एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर ली है कि ये कैसे एग्जीक्यूट हुई है। अब अगली स्टेटमेंट जो है उसके अंदर आपने प्रिंटफ लिखना है। तो प्रिंटफ में आपको पता है कि आप इस तरह से कंसोल स्क्रीन बनाएंगे, आउटपुट विंडो, और आउटपुट विंडो में %d की जगह पे एक नंबर प्रिंट करना है और वो a में से आएगा। तो a वेरिएबल में जो आखिरी वैल्यू आपने लिखी है 4, वो यहाँ पे हो जाएगी प्रिंट। तो ये आपकी आ चुकी है जी आउटपुट ऑफ कोड नंबर 25। तो मेरा ख्याल है कि मैंने 25 कोड्स जो हैं उनकी आपको आउटपुट निकालना सिखाई है कि आपने आउटपुट को कैसे ट्रेस करना होता है। थोड़े टिपिकल कोड भी हमने देखे हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, और अगर आपको समझ भी आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको अगर कोई और कोड जिसकी आउटपुट पूछनी हो, आप मुझे कोड लिख के दें, मैं इंशाल्लाह आपको उसकी भी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके दूंगा।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगली आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। सो स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जल्दी मिलेंगे दोबारा। टेक केयर।